Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mandal. Class 9th SS History इतिहास पार्ट 7 लेसन 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पहले इसके पार्ट में छठे में मैं आपको इसके जो पाठ के पाठ थे वो बता चुका हूं। अब मैं इन 3 शब्दों के बारे में और बताऊंगा, बड़े महत्वपूर्ण शब्द है ये। एक तो बोल्शेविक, ये एक पार्टी थी बोल्शेविक, इसका नेता लेनिन था। इस पार्टी का नेता लेनिन था। इस पार्टी का नेता लेनिन था। यह क्रांतिकारी था, बड़ा तेज, मजदूरों के पक्ष में था। यह चाहता था कि कारखानों पर मजदूरों का हक हो, मजदूर कारखानों के अंदर उनकी दयनीय दशा न हो। ये समाजवाद की स्थापना करना चाहता था रूस में, जार के शासन को जल्दी से जल्दी खत्म करने के पक्ष में था। इसलिए इतने मजदूर इसके पक्ष में थे, मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और ये आखिर के अंदर जार के शासन को खत्म करने में बहुत भूमिका निभाई इस दल ने। नंबर दूसरा है मनसेविक। मनसेविक वाले यह भी एक दल था। यह भी एक राजनीतिक दल था, लेकिन ये नरम विचारों के थे। जैसे हमारे भारत के अंदर शुरू में कांग्रेस के अंदर नरमपंथी थे, उसी प्रकार ये दल था, ये नरम विचारों का था। ये धीरे धीरे जो जार का शासन था वो समाप्त करने के पक्ष में था, सभी दलों को मिलकर, और धीरे धीरे जार का शासन समाप्त करने के पक्ष में था। ये नरम विचारों के थे। ये आराम से, जल्दी नहीं, आराम से क्रांति लाने के पक्ष में थे। लेकिन जो इससे पहले मैंने बोल्शेविक बताया था, ये गर्म विचारों के थे। ये एकदम से रूस के अंदर जार का शासन खत्म करने, समाजवाद की स्थापना, सभी को खुशहाल करने के पक्ष में थे। ये गर्म विचारों के थे, ये क्रांतिकारी के रूप में थे। और ये वैसे दल था शांति में विचारों के, ये शांति में विचारों के थे। धीरे धीरे जार का शासन ये धीरे धीरे जार का शासन समाप्त करने के पक्ष में थे, जल्दबाजी में नहीं, लेकिन ये एकदम से अति शीघ्र जार का शासन खत्म करने के पक्ष में थे। एक क्रांतिवाद, एक परिवर्तन, एकदम से परिवर्तन लाने वाले थे। तो इस प्रकार के ये 2 दल थे, बोल्शेविक और मनसेविक। और तीसरा हमारे पास है इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न
कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स सबसे दुनिया में मजदूरों के प्रति सबसे ज्यादा हितकारी का स्थापक, समाजवाद का स्थापक कार्ल मार्क्स। इसने मजदूर और पूंजीपतियों के बीच में जो संघर्ष चलता आ रहा था उसके बारे में और समाजवाद के बारे में नए नए तरीके दुनिया को बताए। इसने कहा कि जो उद्योग लगे हैं या कारखाने हैं वह पूंजीपतियों के होंगे। मजदूर काम करते थे, मजदूर काम करता है, मुनाफा पूंजीपति कमा जाता है। मजदूर अपनी पेट गुजारे के लिए ही उसमें रात दिन लगा रहता है, उसकी कोई देखभाल नहीं है, उसको एक मशीन समझा जाता है। उसकी बड़ी दयनीय दिशा है, उसकी बीमारी के बारे में या उसके परिवार के बारे में या उसकी टाइम के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। जो पूंजीपति हैं उनका केवल एक ही उद्देश्य है, मजदूरों से ज्यादा मुनाफा कमाकर अपनी जेब में डालना। इसलिए मजदूरों के प्रति कोई ध्यान नहीं देते। तो कार्ल मार्क्स ने कहता था कि मजदूर पूंजीपति इसी प्रकार नहीं रह सकते, यानी कि इनका पूंजीपति सदा ही शोषण करते रहेंगे। इसलिए सभी मजदूर एक होकर इन पूंजीपतियों को मार भगाओ और कारखानों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लो, तभी आपका जीवन सुखी हो सकता है। नहीं, पूंजीपति आपको कभी भी सुख की सांस नहीं लेने देंगे। इसलिए पूंजीपति को खत्म करना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण। इसने जेल में एक पुस्तक भी लिखी थी, दास कैपिटल, उसके अंदर भी समाजवाद के बारे में इसने बहुत कुछ दुनिया को बताया। तो ये चाहते थे कि समाज के अंदर दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति और एक श्रमिक वर्ग। पूंजीपति होते हैं वो श्रमिक वर्ग को उसको विविध करके बहुत सारा मुनाफा कमाते हैं और उसकी दयनीय दिशा करते हैं। उन मजदूरों को, उन श्रमिकों को जो मुनाफा पूंजीपति के जेब में जाता है वो मजदूर द्वारा कमाया जाता है। मजदूर की खून पसीने की कमाई होती है, लेकिन मजदूर को उसका थोड़ा भी नहीं मिलता। इसलिए कार्ल मार्क्स ने दुनिया के अंदर बताया कि समाजवाद की स्थापना हो जाएगी, कोई वर्ग नहीं रहेगा, सभी को समान अधिकार मिल जाएंगे, कारखानों पर मजदूरों का हक हो जाएगा। इसलिए थी दुनिया को बता और मजदूर एक होए और अपने आप को अधिकार प्राप्त करे। ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूं आप सबके साथ में याद करते चलियो प्रिय बच्चों, और उनको लिखना भी शुरू कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ज्यादा काम नहीं है, आप लिख सकते हो रोजाना और याद भी कर सकते हो। थैंक यू।